हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मिडिल ईस्ट की हर रोज़ आपको न्यू रिपोर्ट मिलती रहे। तुर्की भी अब जंग का ऐलान कर चुका है और तुर्की ने ऐलान ही नहीं किया है बल्कि हमले करके बता दिया है कि हम पूरी तरह से अब मिडिल ईस्ट के साथ हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तुर्की ने जो हमला किया है उसको देख कर के ये एहसास होता है, ये मालूम होता है कि अब तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं तैयब अर्दगान, उन्होंने ये ठान ली है कि अब हम इसराइल को नष्ट करके ही छोड़ेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने पुतिन से जिस अंदाज में मुलाकात की है और उनके गुस्से भरे अंदाज को देखते हुए पुतिन और अर्दगान के अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। वो अमेरिका जो यूक्रेन की मदद करता रहा है और ये कहता रहा है कि मैं यूक्रेन को मदद नहीं दे रहा, जो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइल की मदद करता रहा है और ये साफ साफ कहता रहा है कि मैं इसराइल के साथ नहीं हूँ। ईरान के हमले के पीछे जो हाथ है पूरा का पूरा वो अमेरिका का है और उसमें भी अमेरिका बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुतिन इतने मास्टरमाइंड हैं कि उन्होंने अमेरिका के सारे पर्दों को फास्ट कर दिया, सारे पर्दों से आगाह कर दिया दुनिया को और अमेरिका को बार जोन में लाने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये जंग बहुत बड़े पैमाने पर छिड़ चुकी है, इसका रुकना नामुमकिन है। एक तरफ पुतिन हैं, तैयब अर्दगान हैं, आयतुल्लाह खामनाई हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, इराक है, सीरिया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस वक्त इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हैं। इस वक्त अमेरिका की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ हुई है। अमेरिका पूरी तरह से घिरा हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमला करने के बाद से सिर्फ यही सोच रहे हैं कि ईरान का पलटवार क्या होगा, जबकि ईरान के आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इसका जवाब आपको बहुत महंगा पड़ेगा, इस हमले का बदला जो है आपको चुकाना पड़ेगा। और सीधा साधा आयतुल्लाह खामनाई ने जंग का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर निकल कर के ये आ रही है कि इस वक्त हिजबुल्लाह ने 10,000 रॉकेट दागे हैं और बताया जा रहा है कि ईरान ने भी मिसाइलें दाग रखी हैं। ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर के इसराइल के ऊपर हमला करने वाले हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि ईरान हमला करेगा तो आखिर कहाँ पर करेगा और ईरान का पलटवार क्या होगा, हिजबुल्लाह का अटैक क्या होगा। अगर इसराइल के तेल अवीव पर हमला किया गया तो ईरान इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए और पूरे इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। और कितना बड़ा ये हमला हो सकता है आप ये भी समझ लें। 10,000 रॉकेट हिजबुल्लाह ने दाग रखे हैं और ऐसे ऐसे रॉकेट के 75 सेकंड के अंदर जो ठीक ठिकाने पर जाकर के इसराइल के अंदर तबाही मचा सकते हैं। और हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेटों को अभी रोका नहीं है, रेगुलर लगातार हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है। जगह जगह पर इसराइल के अंदर हिजबुल्लाह ने तबाही मचा रखी है। लेकिन इस वक्त ईरान ने भी अपनी मिसाइलें दाग दी हैं और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 24 घंटे बंकर में रहने की अपील भी की है। आप समझ सकते हैं कितने इस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डरे हुए हैं। लेकिन तुर्की का बारजोन में आना ये बहुत बड़ा जंग का ऐलान है और अब ये जंग बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है, जिसमें अमेरिका और इसराइल बुरी तरह से घिरे हुए हैं। तुर्की ने तो हमले करके बता दिया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त जो तुर्की ने हमले किए हैं, बताया जा रहा है कि 32 से भी ज़्यादा लोगों की उस हमले में मौत हो चुकी है और 200 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं। जो हमले इस वक्त तुर्की ने किए हैं, उन हमलों से पता चलता है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान कितने ज़्यादा गुस्से में हैं और पुतिन से जिस हालात में उन्होंने मुलाकात की, साफ साफ ज़ाहिर हो गया कि पुतिन और तैयब अर्दगान
इस वक्त अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और ये पावर दोनों मिलकर के जब इसराइल और अमेरिका पर अटैक करेंगी तो इस वक्त बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। हमें इतना समझना ज़रूरी होगा और काफ़ी होगा कि इस वक्त जो है अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश को बचाने में लगे हुए हैं और अपनी जान को भी बचाने में लगे हुए हैं। इस वक्त इसराइल की जो है बुरी तरह से अंदर जो है खलबली मची हुई है कि ईरान का अटैक क्या होगा, हिजबुल्ला कैसे अटैक करेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।